हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे, ठीक है। हमने कल एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि ना ट्रायंगल ABC मीडियन AD इज प्रोड्यूस टू एक्स, यानी कि AD को x तक प्रोड्यूस किया जा रहा है सच दैट AD इक्वल टू DX, ठीक है। तो प्रूव दैट ABXC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी कि ABXC होगा वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक ट्रिब्यूट बनाते हैं ABC, ठीक है, और AD को मीडियन मानकर x तक बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ABC और AD को क्या करते हैं, मीडियन मानते हैं, ठीक है, जो कि BC को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। मीडियन है तो BD इक्वल टू DC होगा, ठीक है, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। अब D को x तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, बोला कि AD को x तक प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमको दिखाना है कि ABXC ये क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। यानी कि क्या दिखाना है कि ये वाला साइड इसके पैरेलल हो, या अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, या ये वाला इसके बराबर हो, ठीक है, या इधर वाला इधर वाले के बराबर हो, कोई भी हो, या ये साइड इसके पैरेलल हो, या आप बोल सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है, बराबर भागों में, तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। तो अगर डायगोनल की बात करो तो देखो सिंपल है डी मिड पॉइंट है, ठीक है। जब डी मिड पॉइंट होगा तब BD बराबर है DC हो गया, और यहाँ पे D इसके लिए भी बराबर है क्योंकि AD और DCX भी क्या है, बराबर दिया है। तो इस कंडीशन में ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ABXC एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, या दूसरा तरीका इसको पैरेलल करते हैं, देखते हैं, या इस ट्रायंगल को लो, इस ट्रायंगल को लो, दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, पैरेलल कॉन्ग्रुएंट करके साइड बराबर करते हैं, तो इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से दो, या इस ट्रायंगल को लो तो भी हो जाएगा। तो जैसे इच्छा करो वैसे ले लो, ठीक है। तो गिवन क्या है, AD हमारे पास मीडियन है, यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा, DC, ठीक है, एंड AD बराबर DX है, तो ऑलरेडी दिया कि AD DX के बराबर है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ABXC क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD और CDX, देखो ABD ये वाला ट्रायंगल और CDX में, ठीक है, ध्यान से देखो AD बराबर है DX, ये तो ऑलरेडी दिया था यहाँ पे, ठीक है। एंड देन से देखो एंगल ADB इक्वल टू XDC या CDX लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो AD बराबर DX हो गया, ठीक है। ADB इक्वल टू XDC, ABD इक्वल टू ABD, सॉरी ये वाला नहीं है, AD यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक है, ADB, ठीक है, ADB और XDC, ADB और XDC, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। एंड BD इक्वल टू DC, BD और DC के बराबर है, दिया है कि ये क्या है, मीडियम है, तो दोनों के बराबर भागों में, इसलिए साइड एंगल साइड के जरिए, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा XC, और एंगल ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल होगा वो किधर के बराबर होगा, इस वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ले सकते हैं। सो भाई साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए देखो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू CDX, ठीक है, इसलिए AB बराबर XC, यानी कि AB होगा XC के बराबर हो गया। जब AB XC के बराबर हो जाएगा तब BAD और DXC, BAD ये वाला एंगल और DXC ये वाला एंगल, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल मेरा ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल होगा यानी कि DCX और कौन सा हो गया, ABD ये वाला, ये भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, द DCX इक्वल टू ABD, ठीक है। सिंस AB इक्वल टू XC और ABC, ठीक है, ABC ले लो चाहे ABD ले लो, बात एक ही है, देखो ABD ले लो, ABD, ठीक है, यहाँ पे था ABD, ठीक है, और यहाँ पर DXC, तो इसी को ABD को हम ABC नहीं लिख सकते हैं, तो ABC इक्वल टू XCB, XC
और जो डी था तो उसको एक्स सी बी, डी को हम बी तक कर देते क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जरिए ए बी के हो जाएगा एक्स सी के पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ से भी देखा जाए, ठीक है, ये वाला तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से एस सी और बी एक्स पैरेलल हो जाएगा। जब दोनों पैरेलल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वैसे भी एक साइड पैरेलल हो और वही अगर बराबर भी हो तो हम कह सकते हो कि वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों साइड, ये वाला साइड इसके बराबर भी है और पैरेलल हो तो भी ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली डी एस सी इक्वल टू बी एक्स डी, लिख सकते हो डी ए सी, और यहाँ पे क्या हो गया, डी बी एक्स डी, ये जो एंगल होगा, ठीक है, अगर दोनों इस ट्रायंगल मिलेंगे तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाले का। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, दोनों ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो जब ये भी होगा तो एस सी पैरेलल टू क्या हो गया, बी एक्स। जब बी एक्स सी बी एक्स के पैरेलल होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। तो क्या हो सकते हैं कि ए बी एक्स सी, ये क्या हो जाएगा, एक इसमें भी पैरेलल हो गया, यानी कि ए बी एक्स सी के पैरेलल यहाँ पे आया था, इधर गया ए बी एक्स सी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ए सी बी एक्स के पैरेलल हो गया, यानी कि ए सी बी एक्स के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन 5, ओके, ध्यान से देखना, कह रहे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी। ई क्या है, ए सी और ए बी, एफ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, द अल्टीट्यूड ए पी टू बी सी इंटरसेक्ट एफ ई एट क्यू। ठीक है, तो प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल ई एफ ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अल्टीट्यूड ए पी है, वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, एफ ई एट क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी था। ठीक है, जिसमें क्या था, एफ और ई, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, और एफ पी एफ ई को क्यू पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। लिखा है यहाँ पे देखो कि एफ ई क्या कर रहा है, बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, क्यू पॉइंट पे। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ए क्यू और क्यू पी बराबर होना चाहिए, यानी कि ए क्यू और क्यू पी दोनों बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब ध्यान से देखो, जब मिड पॉइंट होगा तो ये इसके पैरेलल होगा। जब एफ ई बी सी के पैरेलल होगा तो लिख सकते हैं कि एफ क्यू भी बी सी के बी पी के पैरेलल होगा। जब ए इसके पैरेलल होगा तो अगर इस ट्रायंगल में ए बी पी में बात करें तो पी एफ पॉइंट क्या हो गया, इसका पैरेलल एफ क्यू इसके पैरेलल है, और एफ क्या इसका मिड पॉइंट है, तो क्यू भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, यानी कि एफ क्यू जब बी पी के पैरेलल होगा तो क्यू भी ए बी का ए पी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह से ए पी और क्यू पी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड एस सी एंड ए बी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इसलिए ई एफ पैरेलल टू क्या हो गया, बी एफ, यानी कि ई एफ हो गया वो बी सी के पैरेलल हो गया। जब बी सी के पैरेलल होगा तो यहाँ से हमको प्रूव करना है कि ए क्यू और क्यू पी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो प्रूफ में ध्यान से देखना, सिंस ए एफ पैरेलल टू बी सी, जब ई एफ बी सी के पैरेलल होगा तो ई एफ के जगह पे हम क्या एफ क्यू लिख सकते हैं, एफ क्यू, और यहाँ पे क्या हो गया, बी पी। देख लो, एफ क्यू बी पी के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। जब बी पी के पैरेलल होगा तो एफ तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, एफ पी का है, इसलिए क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ पी। जब एफ पी का मिड पॉइंट होगा तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी। ठीक है, ये प्रूफ करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 करें कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑन एनी लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ए।
ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी एम और सी एन कोई परपेंडिकुलर है, कहाँ से, बी और सी से, किसके ऊपर, कोई लाइन ए से पास कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर, जहाँ पे कह रहा है कि इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, एल, तो प्रूव करना है कि एम एल और एन एल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बनाओ, बी एम सी एन लंब डालो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, और यहाँ से बी से कह रहे हैं कि ए से कोई लाइन जा रही है, ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। अब इसके ऊपर बी से बी एम और सी से सी एन लंब डाला गया है, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, दोनों पर लंब डाला गया है। तो कह रहा है कि दिखाना है कि ये वाला यानी कि एम एल और एल एन ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब एल क्या होना चाहिए, बी सी का मिड पॉइंट हो, यानी कि बी एल और एल सी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल बी एल एम एन सी एल एन, ध्यान से दो, बी एल एम और सी एल एन दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो, एंगल बी एम एल और यहाँ पे देखो सी एन एल दोनों क्या है, 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। बी एल बराबर एल सी, बी एल है और एल सी के बराबर है क्योंकि एल क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, क्या कह लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। एंगल एम एल बी, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है दोनों ट्रायंगल में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल एम एल बी इक्वल टू एन एल सी, ठीक है, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब सिंगल साइड एंगल के जरिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एम एल और एल एन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को भी, 6 नंबर और इसको आंसर को भी, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना, कह रहा है कि इन फिगर 13.9 यानी कि हमारे पास फिगर है, ठीक है, कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी, यानी कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे, बी वाला एंगल पे, ठीक है। गिवन दैट ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी है वो 9 सेंटीमीटर है, ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड एस सी, यानी कि डी और ई है, ये क्या है, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट से होगा तो डी ई क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो ध्यान से देखना, तो जब ये पैरेलल होगा तो जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है उतना ही यहाँ पे भी बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 90 बी हो गया तो ये भी 90 हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कैलकुलेट लेंथ ऑफ बी सी, यानी कि बी सी का लेंथ निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी कितना था, 9 सेंटीमीटर, ए सी कितना था, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब ये 9 है ये 15 है तो इसको निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा, 9 स्क्वायर 15 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर घटाओ तो क्या हो जाएगा, ये वाला निकल के आ जाएगा 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 12 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एरिया ऑफ ए डी और ई का एरिया निकालना है, ठीक है। तो चूंकि ध्यान से देखो ए डी क्या है, डी इसका मिड पॉइंट है, तो ये हो गया 9, टोटल 9 है तो 4.5, देखो ये टोटल 15 हो गया, तो 15 का आधा क्या होता है, 7.5, ठीक है, दोनों हो गया। अब बचा कौन सा, डी ई, तो डी ई कैसे निकालेंगे, देखो बी सी हमको पता है, तो बी सी का क्या होता है, आधा डी ई होता है, क्योंकि डी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, उसका यूज करके यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या दिया हमको, बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना लो, ऐसे कर लो, हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ए बी सी में बी हो गया आप 90 डिग्री, डी हो गया, डी ई हो गया, इसका मिड पॉइंट भी है, ठीक है, और ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। वो पॉइंट ये सब कन्फ्यूजन करने के लिए थे आपको, ठीक है।
अब यहाँ पे ई मिड पॉइंट होगा, तो डी क्या हो गया, बी सी के पैरेलल हो गया, तो डी इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी। सबसे पहले बी सी निकाल लेते हैं, तो ए बी एस सी 15 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो गया, ए बी 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का आधा 4.5 इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए बी बराबर 9, ए सी बराबर 15, तो हमको चाहिए बी सी और एरिया चाहिए। तो सिंस ए बी सी क्या हो गया, राइट एंगल है, इसलिए भाई पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी के जगह पे जो हमको बी सी चाहिए, तो बी सी को इधर ही रहने दो, ए बी को टांग के इधर लाओ, तो ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर घट गया, ठीक है। ए सी की वैल्यू 15 था, तो 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर ए बी हो गया, तो 225 माइनस 81 इक्वल टू 144, इसलिए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 का वर्गमूल क्या हो गया 12, यानी कि बी सी निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 का आधा कितना होता है 6, ठीक है। तो एरिया क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब, तो ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, तो 1/2 गुणा 6 गुणा 4.5, ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो फार्मूला रख के निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ डी इंटू ए डी, देखो एरिया बेस इंटू क्या हो गया हाइट, ठीक है। तो 1/2, अब बेस क्या है डी, देखो तो डी ई के जगह पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, और ये हाफ ऑफ बी सी इंटू ए डी के जगह पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि अब ए बी का आधा ए डी था। तो बी सी के 1/2 1/2 1/2 देखो 1/8 हो जाएगा नीचे, इंटू बी सी की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 9, हो गया। या आप डायरेक्टली रखना चाहते हो तो यहाँ 4.5 रख लो, यहाँ पर 6 रख लो, तो भी वही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 4 से घटा दो, 4 3 12, 4 दूनी के 8, तो ये 29 27/2, तो क्या हो जाएगा 13.5, 2 से डिवाइड कर लो, 13 दूनी के 26, 5 हो गया पॉइंट में, ठीक है। तो 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ए का एरिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, कल से आगे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है।